अगले 30 दिन में राहुल गांधी की अपील पर हाई कोर्ट ने सेशंस कोर्ट के इस फैसले पर स्टे नहीं लगाया, तो फिर राहुल गांधी को जेल जाना पड़ सकता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस फैसले के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता भी रद्द हो सकती है, और यह एक बहुत बड़ी बात होगी। इसके लिए हमारे देश में एक कानून है जिसे द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट कहते हैं, और यह वही कानून है जिसे वर्ष 1951 में राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की इसी संसद से पास करवाया था। इस कानून के सेक्शन 8 के तीसरे भाग में यह लिखा है कि अगर किसी सांसद को किसी आपराधिक मामले में दोषी पाया जाता है और उसे 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, तो वो जनप्रतिनिधि अपनी सदस्यता खो देगा और अपनी सजा पूरी करने के बाद 6 वर्ष तक वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। हालांकि आज बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि इस कानून के सेक्शन 8 के चौथे भाग में यह लिखा है कि अगर कोई सांसद आपराधिक मामले में दोषी साबित होता है और उसे 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती भी है, तो उसे ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 3 महीने का समय मिलेगा। 3 महीने का समय मिलेगा, और जब तक ऊपरी अदालत में इस अपील पर फाइनल फैसला नहीं हो जाता, तब तक उस सांसद की सदस्यता रद्द नहीं की जा सकती। और इसी आधार पर आज बहुत सारे जो कानून के जानकार हैं या बहुत सारे जो नेता भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को कोई खतरा नहीं है। लेकिन आज हम आपको इससे भी आगे की बात बताना चाहते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये बात सही है कि इस कानून में ये सारे प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन एक अपडेट ऐसा है जिस पर शायद लोगों की नजर नहीं गई है, और वो अपडेट ये है, वो है वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को नल एंड वॉइड करते हुए यह कहा था कि अगर किसी एमपी, एमएलए या एमएलसी को 2 या उससे ज्यादा वर्ष की सजा होती है, तो वो उसी समय से अयोग्य माना जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि उसी समय से अयोग्य माना जाएगा जिस समय सजा सुनाई जाएगी। इसलिए 3 महीने का समय उसे नहीं मिलेगा और उसकी सदन की सदस्यता तुरंत रद्द हो जाएगी, और इसकी भी एक पूरी प्रक्रिया है। जैसे आज राहुल गांधी के खिलाफ यह फैसला आया है, तो अब लोकसभा सचिवालय की तरफ से उन्हें अयोग्य करार देने का एक नोटिस जारी किया जाएगा। फिर चुनाव आयोग को इसकी जानकारी दी जाएगी और यह बताया जाएगा कि इस सांसद की सीट अब खाली हो चुकी है, और यही वजह है कि जब से यह फैसला आया है तभी से कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इस फैसले के बाद सबसे पहला ट्वीट राहुल गांधी ने ही किया, और राहुल गांधी ने क्या लिखा, इसमें उन्होंने महात्मा गांधी का एक मशहूर कथन लिखा है, और यह कथन है, मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं जो उन्होंने लिखा है। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। यह राहुल गांधी ने लिखा है, महात्मा गांधी का एक कथन। ये देखिए, महात्मा गांधी ने यह कथन इसलिए कहा था, यह बात इसलिए कही थी क्योंकि वो भारत की आजादी के लिए तब अंग्रेजों से लड़ रहे थे, और उनका मानना था कि आजादी की लड़ाई ही उनका सत्य है और इस सत्य को वो अहिंसा के जरिए हासिल करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ना तो महात्मा गांधी हैं और ना ही राहुल गांधी का सत्य वो सत्य है जो महात्मा गांधी का सत्य था। आज शायद राहुल गांधी अपने आप को महात्मा गांधी का वंशज मान बैठे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। राहुल गांधी का सत्य यह है कि उन्हें देश की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि के लिए दोषी माना है कानूनी रूप से, और यह अदालत अंग्रेजों की अदालत नहीं है, बल्कि ये आजाद भारत की अदालत है। आजाद भारत में लोकतंत्र है, आजाद भारत में लोगों द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं, और आजाद भारत की अपनी एक न्यायिक प्रणाली है जो पूरी तरह से स्वतंत्र है। वर्ष 1942 में जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के तहत देश के लोगों से जेल भरने का आह्वान किया था, जब जेल भरो मूवमेंट उन्होंने शुरू किया था, तब उन्होंने कहा था कि सत्य के लिए वो जेल में रहना पसंद करेंगे, ना कि जमानत लेकर जेल से बाहर आना। तो जेल भरो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने यही आह्वान किया था कि
कि सारी जेलों को भर दीजिए, हम जमानत नहीं लेंगे, हम जेल के अंदर ही रहेंगे, अंदर रहकर विरोध करेंगे। इसलिए अगर राहुल गांधी को लगता है कि वो महात्मा गांधी की ही तरह सत्य की लड़ाई आज लड़ रहे हैं, तो उन्हें भी वही करना चाहिए और उन्हें जमानत लेने से इनकार कर देना चाहिए था। और ऐसा करके वो एक बहुत बड़ा मास्टर कार्ड भी चल सकते हैं और ये एक बहुत बड़ा, आप ये कह सकते हैं कि उनका पॉलिटिकल मास्टर कार्ड हो सकता था। ये पॉलिटिकल बहुत बड़ा उनका एक कदम हो सकता था, जिससे लोगों को उनकी जो इच्छा शक्ति है उसके बारे में पता चलता। तो देखिए कितना अच्छा होता अगर राहुल गांधी कहते कि वो सत्य की लड़ाई लड़ेंगे और अब वो जमानत के लिए अर्जी नहीं देंगे, अब वो अदालत से जमानत नहीं लेंगे, वो अब जेल में ही रहेंगे। और फिर कांग्रेस के सारे नेताओं को वो जेल भरो आंदोलन के लिए प्रेरित करते और लोगों से भी कहते कि चलिए आप भी जेल भर दीजिए। तब तो बात समझ में आती कि वो वाकई महात्मा गांधी के अनुयायी है। लेकिन राहुल गांधी जमानत भी ले रहे हैं, अगली कोर्ट में अपील भी कर रहे हैं, लगातार अपने बयान भी बदल रहे हैं, कुछ दूसरे मामलों में माफी भी मांग चुके हैं और फिर महात्मा गांधी का अनुयायी बनने की भी कोशिश करते हैं। तो ये सारे कार्ड एक साथ नहीं चल सकते, सारी चालें एक साथ नहीं चल सकते। लेकिन अभी हो यह रहा है कि राहुल गांधी इस मास्टर कार्ड को भी स्वाइप कराना चाहते हैं और इसके साथ ही वो विक्टिम कार्ड को भी एनकैश कराना चाहते हैं। और आजकल इतना सब कुछ हो रहा है, ये जो विक्टिम कार्ड है आपकी स्क्रीन पर, इसे मैं हमेशा अपने जेब में ही रखने लगा हूं आजकल, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज भी कोई ना कोई खबर ऐसी जरूर होगी जिसमें कोई ना कोई नेता ये विक्टिम कार्ड जरूर चलेगा। इसलिए ये विक्टिम कार्ड मैं जेब में ही रखता हूं। आज भी आपके लिए ये लेकर आ गया और आज का ये जो विक्टिम कार्ड है ये राहुल गांधी के लिए है। तो राहुल गांधी चाहे तो इस विक्टिम कार्ड को आज देश भर के किसी भी एटीएम पर एनकैश करा सकते हैं। इससे उन्हें बहुत सारा इमोशनल कैश जो होता है वो मिलेगा, बहुत सारी भावनाएं देश के लोगों की इससे वो अर्जित कर सकते हैं।